मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। मेरा नाम जोगी है। एक दिन सुबह की आरती के बाद जब मैं फ्री हुआ तो एक जवान लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी और लगभग 30 साल की औरत को लेकर मंदिर में आया। उस समय उस औरत ने एक बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन चेहरा नहीं छुपाया था। सब लोग आरती के बाद अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन ये लड़का मेरे पास आया और बैठ गया। मुझे राम राम बोला। मैंने आने का कारण पूछा तो कहने लगा कि आप उस औरत से मेरी शादी करवा दो। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो औरत उस लड़के से उम्र में बहुत बड़ी लग रही थी। वो औरत थी बहुत सुंदर। मैंने कहा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए तुम्हारे साथ कोई आया है या नहीं? तो कहने लगा, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, आप बस फेरे लगवा दो। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वो भी यही कह रही थी कि हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उन दोनों पर शक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों घर से भाग कर आए हैं। मैंने सोचा, अगर मैंने इनकी शादी करवा दी और कल को कोई पुलिस केस हुआ तो बेकार में ही पकड़ा जाऊंगा। इसीलिए मैंने फेरे करवाने से मना कर दिया। तभी उस लड़के ने जेब में हाथ डाला और 1 लाख रुपए निकाले और मुझे दे दिया और बोला, ये रही आपकी फ़ीस। कहने लगा, आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सच कहूँ तो 1 लाख देखकर मैं लालच में आ गया था, और वैसे भी तो वो दोनों अपनी मर्जी से यहाँ आए थे शादी करने। मैंने उनसे कहा कि एक गवाह ढूंढ कर लाओ, जिससे तुम्हारी शादी की गवाही देने वाला कोई तो हो। वो लड़का 1 घंटे के अंदर ही गवाह ले आया। मैंने उस गवाह के सामने उस लड़के की और औरत की शादी करवा दी। शादी के बाद वो दोनों चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक हादसा हुआ जिसने मुझे उस औरत से दोबारा मिलवा दिया। मेरे माता पिता मर चुके थे। मैं अपनी बुआ के घर पर पला बढ़ा। मेरा पैदाइशी गांव इस गांव से लगा हुआ था। मैं यहाँ एक मंदिर पर काम करता था और यहीं एक कमरे को किराए पर लिया था, उसी में रहता था। मैं जब भी काम से फ्री होता तो गांव से बाहर नदी किनारे जाकर बैठ जाया करता था। यहाँ एक पेड़ था जिसे मेरे माता पिता ने मिलकर लगाया था। मुझे इस पेड़ के नीचे बैठकर बड़ा सुकून मिलता था। ऐसा लगता था मेरे सर पर मेरे माता पिता का साया है। इस नदी से थोड़ी दूर पर एक शमशान घाट है। मैं उस शमशान घाट को बड़े ध्यान से देख रहा था। न जाने कितने लोग अपने प्यारों को छोड़कर इस घाट की राख बन चुके थे। क्या उन्हें यह एहसास है कि उनके पीछे उनके अपने कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं? वह तो दूसरे दुनिया में जा चुके हैं। मैं लगातार शमशान की तरफ देख रहा था। तभी मेरी नज़र एक जलती हुई चिता पर पड़ी, जिसका अभी राख बन चुका था। उसे देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं अपना कदम बढ़ाते हुए उस चिता की तरफ पहुंच गया। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यह इंसान जिसने अपनों को छोड़ कर आया है, वो इंसान उसके बिना जीने की आदत डाल ले। मैं यह प्रार्थना कर ही रहा था कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। वो एकदम सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं चौंक गया, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि सामने एक औरत बड़ी सी चादर ओढ़े दीवार से टेका लगाए रो रही थी। उसका शरीर काँप रहा था। मैं उसके पास चला गया। उसे देखकर मेरे दिमाग में पिछली बातें किसी फिल्म की तरह सामने चलने लगी। यही हुलिया, जैसे कुछ दिन पहले वो औरत मंदिर में आई थी शादी करने के लिए। उसको देख मैं समझ गया कि लगता है जिस लड़के से इसकी शादी हुई थी वो मर चुका है और ये विधवा हो गई है, इसीलिए वो यहाँ बैठकर उसकी याद में रो रही है। उसने मुझे देखा और कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे बर्बाद करके तुम्हें चैन पड़ गया। मैंने कहा, उस दिन मंदिर में तुम ही आई थी और तुमने खुद कहा था कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। फिर मैंने तुम्हें कैसे बर्बाद किया? मेरी बातें सुनकर वो कहने लगी, तूने ही मेरी शादी करवाई थी, तो तूने ही मेरी बर्बादी की कहानी लिखी है। इतना कहकर फिर से रोने लगी और जलती हुई चिता की राख को अपने हाथ से मलने लगी। उसके हाथ जल रहे थे, तो मैंने उसके हाथों को पीछे किया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारा पति मर चुका है? तो कहने लगी, वो तो नहीं मरा, लेकिन मुझे मार दिया। वह औरत इतनी सुंदर थी कि मेरी पलकें उसे देखकर झुक ही नहीं रही थी। शाम का समय हो गया था। मैंने उसे कहा कि आप अपने घर चले जाइए, यहाँ मत रुकिए। इस तरह यहाँ शमशान घाट में रहना ठीक नहीं है। मेरी बातें सुनकर वो बोलने लगी कि मुझे उस घर में नहीं जाना, आप मुझे अपने घर ले चलिए। मैं आपके घर के सारे काम करूँगी।
मुझे गलत मत समझिए, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेवा करूंगी। उसने कहा, मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे बस सर छुपाने की जगह चाहिए। मैं आपके सभी घर वालों की सेवा करूंगी, बदले में आपसे कुछ नहीं लूँगी। मैंने उसे बताया कि तुम मेरे घर चल तो सकती हो, लेकिन सेवा का मैं कुछ कह नहीं सकता। उसने कहा, ठीक है, मुझे सिर्फ आज रात के लिए अपने घर में रख लो, मैं कल सुबह कहीं और चली जाऊंगी। मैं आपकी बहुत एहसानमंद रहूंगी, लेकिन मुझे एक खूबसूरत औरत को अपने घर ले जाने से डर लग रहा था। उसने ऐसे बात किया कि मैं उसे अपने घर ले जाने के लिए मना ही नहीं कर पाया। मैंने उससे कहा कि जितना हो सकेगा मैं उतना आपकी मदद करूंगा। उसने कहा, आप सिर्फ इतना करना कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने अपने आप को चादर से ढक लिया। मैं वैसे तो नदी किनारे पैदल ही आया करता था, लेकिन उस औरत की वजह से एक रिक्शा करना पड़ा। हम दोनों उस रिक्शे में बैठकर घर की ओर चल पड़े, लेकिन मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। कैसे मैं इस औरत की बर्बादी का कारण हूँ, जबकि इसने अपनी मर्जी से शादी की और पता नहीं किसकी चिता पर बैठी रो रही थी। उस औरत ने मुझे देखते हुए कहा कि हो सकता है मेरा पति मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए, लेकिन भगवान के लिए आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर आप मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। उस औरत की बातें सुनकर मैं हैरान था। मैंने उस औरत से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी सज़ा भगवान आपको दे रहा है। मेरी बातें सुनकर रिक्शे वाले की तरफ इशारा की और बोली, अभी नहीं बता सकती, आपके घर चलकर बताऊंगी। मैं समझ गया कि रिक्शे वाले के सामने कुछ कहना ठीक नहीं है। हम घर पहुंच गए। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा। मेरे पास एक ही कमरा था और मैं अकेले ही रहता था। मुझे उस घर में अकेला देख वो डर गई और पूछने लगी, आपके साथ कोई और नहीं रहता? मैंने अपने एक शिष्य से कहकर मंदिर में आरती करवा दी, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था और मैं इस औरत की वजह से मंदिर भी नहीं जा पा रहा था। जब उसने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा कि मेरे माता पिता तो इस दुनिया से चले गए हैं, पत्नी है नहीं और ना कोई भाई या बहन, मैं अकेला ही इस घर में रहता हूँ। वो औरत कहने लगी कि पहले ही मैं एक पापी हूँ, कहीं आपका घर ना बर्बाद कर दूँ, इसीलिए सुबह ही मैं चली जाऊँगी। बस आज रात को आप मुझे यहाँ रहने दें। फिर कहने लगी, मैं आपके लिए खाना बना दूँ। मैंने उसे कहा, अगर आप ये सब काम कर सकती हैं तो मोहल्ले के घर में मैं काम पर लगवा दूँ। तो वो खुश हो गई और कहने लगी, जी बिल्कुल, मैं कोई भी काम कर लूँगी। उसने कहा, आप कहीं तो मैं आपके साथ मंदिर में साफ सफाई का भी काम कर दिया करूँगी, जिससे भगवान मेरे पापों को कुछ कम कर दे। वह बार बार यही बोली जा रही थी। मुझे उसकी कहानी दिलचस्प लग रही थी। उससे मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले मेरे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया और मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा मोहल्ले से 3-4 लोग आए हैं। वो लोग बोल रहे थे कि देखिए पंडित जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप कहें कि ये यहाँ से चली जाए, क्योंकि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये औरत नहीं रह सकती, आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है, ये औरत बहुत गरीब है, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ इसे लाया हूँ, आप लोग इसे अपने घर में रख सकते हैं तो रख लीजिए, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। यह उम्र में भी मुझसे बड़ी है और कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी शादी एक लड़के से करवाई थी। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी मजबूरी को समझा। वह सारे लोग बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि आप इस औरत को हमारे घर भेज दो, ये हमारी बड़ी बहन की तरह है। पंडित जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, हम आपकी शराफत के कायल हो गए हैं। यह बात सुनकर मुझे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उस आदमी ने ये सारी बातें बोलकर उस औरत को परेशान कर दिया था। शायद वो इनके साथ नहीं जाना चाहती थी। जब मैंने उस औरत को कहा उन लोगों के साथ जाने को, तो बेदिली से उठी और उनके साथ चली गई। उसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि उसे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मोहल्ले वाले चाहते थे कि मैं उस औरत को अनाथ आश्रम छोड़ आऊँ। फिर मैंने और एक आदमी ने उस औरत को लेकर अनाथ आश्रम ले जाने के लिए रिक्शे में बैठ गए। हम अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े।
मैंने कहा जल्दी चलो, हमारे पास समय कम है। मैंने कहा आपको मुझे अपनी सारी कहानी बतानी होगी क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। आपके साथ क्या समस्या है? वह औरत कहने लगी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई। आप अपनी जिम्मेदारी पर मुझे अनाथ आश्रम छोड़ रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। मैंने कहा तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ तुम आराम से रहोगी। उस औरत ने फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। वो कहने लगी, मैं बदनसीब, दुखों की मारी एक बेशरम औरत हूँ। अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफ़ी मांगती हूँ। यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 साल पहले की बात है, जब मेरा पति मुझे इग्नोर करने लगा था। मेरा एक 10 साल का बेटा भी है। मेरा पति बात बात पर मुझे ताने मारता था कि बच्चे होने के बाद तुम पहले की तरह सुंदर नहीं लगती, अच्छे से बन ठन कर नहीं रहती हो। ये बातें सुनकर मैं बहुत परेशान रहने लगी, जबकि मुझे खुद पर ध्यान देना चाहिए था। एक दिन मैं छत पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उसे अपनी सारी बातें बताईं तो वो कहने लगी, तुम अपने पति से थोड़ी दूरी बना कर रखो। ये मर्द होते ही ऐसे हैं, जब तक इन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं दिलाओगी तब तक ये तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इसीलिए अपने पति से दूरी बना कर रखो। मैं भी पागल थी जो उसकी बातों में आ गई। जब भी मेरा पति अच्छे मूड में मेरे पास आता और मुझे प्यार करने की कोशिश करता तो मैं उससे झगड़ा कर लेती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अब वो रात को देर से आने लगा और बात बात पर मुझसे झगड़ा भी करता। जब मैं उससे कहती कि तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बात नहीं करते तो कुछ नहीं बोलता, इस तरह मैं और भी दुखी हो गई थी। मुझे अपने पति पर और भी गुस्सा आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे और मेरे पति के झगड़े का फ़ायदा कोई और उठा रहा था। वो था मेरा 18 साल का देवर। एक दिन मेरा देवर आया और मुझसे कहने लगा कि भैया का बाहर किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। भैया उस औरत को अपनी गाड़ी पर बैठाकर पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। मेरे देवर के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मैं अपने मायके चली गई। वहाँ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। एक दिन मेरा देवर आया और कहने लगा, भाभी मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपके और भैया के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं खुश हो गई कि चलो अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने देवर के साथ पति के घर आ गई। मेरे देवर की गंदी निगाह थी मुझ पर और ये बात मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझसे कहा कि आप भैया के सामने मुझसे बातें करो, हंसी मजाक करो, इससे उन्हें जलन महसूस होगी और वो उस औरत को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। मेरे पति के आने का समय हो रहा था। मैं सज धज कर अपने देवर के पास बैठकर चाय पीने लगी और मैंने दरवाज़ा भी खोल दिया था। हम हंस रहे थे, तभी मेरा पति आया और मेरे देवर को एक थप्पड़ मारा। दोनों भाई में झगड़ा बढ़ गया और छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा। उसका सर टेबल से जा लड़ा और कुछ ही देर में मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं तुरंत बेहोश हो गई। जब होश आया तब तक मेरे पति की चिता जल चुकी थी। मुझे ये सब कुछ झूठ लग रहा था, लेकिन अब मैं विधवा हो गई थी। कुछ महीनों बाद मेरा देवर कहने लगा, भाभी आप मुझसे शादी कर लो वरना आप इस घर में नहीं रह सकती। मैंने भी सोचा कि आखिर अब मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा बेटा भी है। मैं अपने देवर की बात मान ली और चुपके से शादी कर ली। लेकिन मेरे देवर ने कहा, हमारी शादी की बात तुम किसी को भी मत बताना। मैंने भी किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि हमारी शादी की बात वो क्यों छुपाना चाहता है। मेरा देवर अपनी हवस पूरी करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि मैं अभी अपने पति की मौत को भूल नहीं पाई हूँ। हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बाद में शुरू करेंगे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मैं अपने देवर की गंदी नज़र पहचान गई थी, इसीलिए मैं घर छोड़कर भाग गई। मेरे पीछे मेरा देवर और मेरा बेटा भी उठ गया था। वो भी मम्मा मम्मा कहते हुए मेरे पीछे दौड़ा। मेरे साथ अभी कुछ और भी बुरा होना लिखा था। मेरा बेटा रोड पर दौड़ ही रहा था कि तभी तेज़ रफ्तार से आते हुए ट्रक ने उसे उड़ा दिया और मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मेरे पापों के लिए शायद यही सज़ा भगवान ने तय की थी। कहीं न कहीं मैं ही अपने पति की मौत की जिम्मेदार थी। मेरे बेटे की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी कि मेरा देवर फिर से मेरे पीछे पड़ गया, लेकिन मैं उसका शिकार नहीं होना चाहती थी। इसीलिए शमशान में आकर बैठ गई जहाँ मेरे बेटे की चिता जल रही थी और आप यहाँ मुझे मिल गए। ये थी उस औरत की कहानी। मुझे उस औरत की कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। इस औरत ने अपनी नादानी के चलते अपने पति और अपने बच्चे को खो बैठी। अगर थोड़ा समझदारी से काम लेती तो आज अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रही होती। खैर, मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ आया।
इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।